All audios down. सिमरनजीत सिंह मान, my straight question to you, sir. मेरा सीधा सवाल है आपसे और मेरा सवाल बहुत ही जिम्मेदारी भरा है। पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए खालिस्तानियों को? ये हिंदुस्तान वाला पंजाब ही क्यों चाहिए? और ये जो लोग हैं वो मात्र चंद लोग हैं। कनाडा के अंदर भी 15% के करीब लोग हैं ये लोग जो खालिस्तान चाहते हैं। बाकी तो खुश है। भारत के सिख थोड़ी चाहते हैं खालिस्तान। भारत के सिख तो यहां खुश है। और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की। आप भूल गए क्या? गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल चुके हैं आप लोग क्या? हम आजाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। आप हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। किसी ने नहीं बोला। मैंने बोला कि सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब बनाई थी। कैसे जरूरत हुई तेरी? एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो? है कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात करने की? क्यों नहीं बात? आप एक सांसद हैं, आप अपनी बात को रखिए। क्यों नहीं जरूरत होगी? अब आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बिट्टा ने आपसे क्लियर पूछा कि आपको खालिस्तान क्यों चाहिए? खाते भारत की हो, गाते खालिस्तानियों की हो, तो क्यों नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा? आपको अगर चर्चा छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतवासियों के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं होगा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो खोलिए इनका। मारे और आप धमकाएंगे नहीं हमारे कैमरामैन को। ये हिंदुस्तान है, कानून से काम होगा। आप होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको समर्थन होगा कई दलों का, लेकिन ये हिंदुस्तान है सर। बदमाश है। कौन बदमाश है? 10 नंबर ही है वो। ये क्या बात हुई? एमएस बिट्टा जो आतंकियों से लड़ा वो बदमाश है आपकी राय के अंदर। और आप ये बात कह रहे हैं। सिरसा साहब, मैं सिरसा साहब को लेकर आ रहा था। तो बिट्टा साहब अब आप शांत रहिए जरा। सिरसा साहब, सिमरनजीत सिंह मान आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? पैच नंबर मजिंदर सिंह सिरसा जी का मजिंदर सिंह सिरसा मजिंदर सिंह सिरसा जी, लगता है कनेक्शन उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गए। एमएस बिट्टा, अरे कनेक्शन सबके कट जाएंगे। आप एमएस बिट्टा लाओ इससे, लाओ इनको मेरे सामने। मान को कहां चले गए? मान साहब बुलाइए मान साहब को मेरे सामने। मान को दिखाइए। या खालिस्तानी को, या तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले को, या भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले को, या विदेशों में पासपोर्ट के जरिए पैसे लेकर के खालिस्तानियों को, इनको लाइए मेरे सामने। बाद में डिबेट करेंगे, पहले इसको लाइए। भाग गए वो, डिबेट छोड़ के भाग गए। सिमरनजीत सिंह मान डिबेट छोड़ के भाग गए। भागेंगे? जी मैं रुक करता हूं आपका। सिरसा साहब सिमरनजीत मान थे जो कि क्लियर कट खालिस्तानियों की पैरोकारी कर रहे थे। और उन्होंने एमएस बिट्टा के लिए भी बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल करा। उसके अलावा कि इन लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि इनको पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए, तब ये गुस्सा हो जाते हैं और अब चर्चा छोड़ के भाग गए हैं। देखिए, जब भी कोई ये लोग जो इमोशंस के भाव में सिखों को जोड़ना चाहते हैं तो यही बात बोलते हैं कि देखिए महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब था। बिल्कुल था, उनका पंजाब बहुत खुशबूदार सुंदर पंजाब था। हमें बड़ा फक्र है कि महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब, जो कि बहुत बड़ा पंजाब था जिसमें अफगानिस्तान का भी हिस्सा था और पाकिस्तान का पंजाब भी था। तो मेरा भी ये कहना है कि मान लीजिए अगर आप, ये तो आपकी बड़ी जाति होगी कि अगर आप ये कहें कि हमें तो भारत वाला हिस्सा ही चाहिए, पाकिस्तान वाला नहीं चाहिए, ये तो पहली बात जाती होगी। इसका मतलब 2 कारण है। पहला कारण, आपको पाकिस्तान से तो डर लगता है या पाकिस्तान आपका दोस्त है। इन दोनों में से तीसरी कारण तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान दोस्त है जी इनका। हमारे आपसी मसले कुछ भी वो बाद में जाएंगे। पहली बात आज कनाडा की है। आज कनाडा की बात है। कनाडा किस तरह से
हमारे भारत को तोड़ने वालों को पनाह दे सकता है। भारत के अंदर भी अगर क्यूबेक जो है कनाडा का एक स्टेट है, वो अलग होना चाहता है कनाडा से, क्या ऐसा संभव हो सकता है जी कि हम उनके एम्बेसी के बाहर जाके धरने लगवाएं, उनके झंडे को आग लगा दें, उनके हाई कमिश्नर को पिटवाएं? क्या ऐसा हो सकता है इस मुल्क में? नहीं होगा कभी भी। हम एक बहुत सुंदर डेमोक्रेसी हैं और कनाडा भी एक डेमोक्रेसी वाला मुल्क है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए किस हद तक कनाडा के लोगों को आग में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो हैं, हालात वहां बिगड़ गए, मारने लग पड़े, बम ब्लास्ट होने लग पड़े, मर्डर होने लग पड़े। ये गैंगस्टर्स जो हैं वहां से पैसा फोन करके इंडिया में लोगों को धमकाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और ट्रूडो जो है उनका समर्थन करते हैं। मेरे को आज बहुत इस बात का दुख और खेद है। मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं। जी। आपने अगर एक वीडियो देखी हो जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू ये कह रहा है हिंदुओं को कि कनाडा से सारे हिंदू कनाडा छोड़ दो अगले 4 दिन के अंदर। अब देखिए क्या मकसद क्या फिर इनका मकसद ये है, हम हिंदू और सिखों में इतनी बड़ी खाई बांट देंगे, खुद ही मजबूर हो जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ करने को। इसलिए जी सारे सिख भाइयों मेरे को ब्रेक के लिए रुक रहा है, लेकिन मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं जिनके पास मैं नहीं जा पाया हूं। जॉर्ज कुरियन, राजेंद्र दीपा और रविंद्र सचदेवा। एक अंतराल के बाद, छोटे से अंतराल के बाद मैं वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। रिकॉर्ड व्यूज इस समय हमारे पास आ रहे हैं, करोड़ों लोग देश के आर पार देख रहे हैं। ब्रेक के बाद कनाडा पर एक और बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। आरक्षण बिल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सरकार की ओर से प्रमुख वक्ताओं की सूची में है, तो कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले सांसदों में रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलो देवी नेताम, अमीबेन याग्निक और केसी वेणुगोपाल हैं। और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। महिला आरक्षण बिल नई संसद के लोकसभा में पास हुआ है, पास होने वाला पहला बिल भी है। बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी ये राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। संसद की नई इमारत में सभी सांसदों को दी गई संविधान की कॉपी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने संविधान की नई कॉपी में समाजवादी और सेक्युलर शब्द नहीं होने पर सवाल उठाए। और अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों शब्दों के नहीं होने पर विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। इन आरोपों पर कानून मंत्री ने साफ किया कि सभी सांसदों को संविधान की मूल कॉपी ही दी गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के दावों को गृह मंत्री अमित शाह ने गलत बता दिया। अधीर रंजन ने दावा किया कि इस बिल पर संसद के दोनों सदनों में उनकी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने जवाब दिया कि महिला आरक्षण बिल कभी लोकसभा में पास हुआ ही नहीं था। 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। यही नहीं, अमित शाह ने अधीर रंजन से अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई फिल्म कलाकारों ने नई संसद का दौरा किया। इन कलाकारों को संसद की नई इमारत को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत एक्टर भूमि पेडनेकर, डॉली सिंह, शहनाज गिल और शिबानी बेदी ने अनुराग ठाकुर के साथ नई संसद को करीब से देखा। एक रोज पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश होने के दौरान कंगना रनौत, ईशा गुप्ता और मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी भी संसद पहुंची थी। इधर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी सांसदों का आभार जताया। उन्होंने